हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे। इसके पहले के जो 13 चैप्टर्स हैं उनकी समरी प्लस एक्सरसाइज के वीडियो दोनों मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों को क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस के वीडियो लेक्चर्स देखने वो वहां से जाकर देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सिविल सिग्नल आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा सिविल सिग्नल नाम से मेरा चैनल। वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का, वहां से जाकर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको इस नाम से नहीं मिलता है तो आप शिवी सिंगल नाम से भी ट्राई कर सकते हैं। शिवी सिंगल नाम से भी आपको मेरा चैनल इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ठीक है, कौन से लिक्विड जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे वो कुछ केमिकल इफेक्ट शो करते हैं, और क्या केमिकल इफेक्ट जो होते हैं वो शो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से। वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में आप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, आपके जो एल्डर्स होते हैं ना, वो आपको बोलते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना है वेट हैंड से। बट डू यू नो व्हाई इट इज डेंजरस? क्यों ये डेंजरस होता है? आपको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच कर ले वेट हैंड से तो हमको क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। क्यों? क्योंकि जो वेट हैंड होते हैं उसमें पानी होता है, पानी जो होता है वो लिक्विड होता है, और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द मटीरियल, हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को अलाउ करते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हमने देखा था कि ऐसे मटेरियल जो नहीं अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर को पास होने के लिए इजीली, वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लास 6 में हमने एक टेस्टर बनाया था टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटीरियल, हमने ये टेस्ट करने के लिए टेस्टर बनाया था कि एक पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रहा है उसमें से या नहीं होने दे रहा है। उस टेस्टर की हेल्प से हमने टेस्ट किया था। ठीक है, अब वो टेस्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि जो प्रोडक्ट मतलब जो भी मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है या पुअर गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। ठीक है, वी फाउंड दैट द मेटल सच एज द कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज द मटीरियल सच एज द, देखो हमने क्या देखा था कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम है और भी मेटल्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं, जबकि जो रबर, प्लास्टिक और वुड होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, और उसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारे टेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मटेरियल को टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं विच वेर इन दी सॉलिड स्टेट। ठीक है, जो मटेरियल सॉलिड स्टेट्स में है वो टेस्टर हमारा उसको मटेरियल को टेस्ट कर सकता है कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। पर व्हाट अबाउट लिक्विड्स, लिक्विड्स को हम कैसे चेक करेंगे कि गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर? क्या लिक्विड जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमको इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब पहेली और बूझो ने रिमाइंड किया कि that one should not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter. Use only cells or the activity suggested here. ठीक है, हम लोग डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो मेन सप्लाई होता है या जनरेटर से भी नहीं कर सकते, इन्वर्टर से भी नहीं कर सकते। हमको क्या करना है, एक सेल यूज करना है। ठीक है, कि उससे हमको पता लगाना है कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर। ये देखो ये टेस्टर है। ठीक है, इसके अलावा ये बीच में सेल लगा दिया है। जब हम ये टेस्टर से इस सेल को कनेक्ट करेंगे, सेल बना के लूप बना लेंगे, लूप बनाएंगे तो क्या करने लगेगा, लूप बनाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होने की वजह से ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। जब ये बल्ब ग्लो होगा इसका मतलब ये गुड कंडक्टर है। अगर ये बल्ब ग्लो नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर? अब लिक्विड कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, देखो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट हो गए इसमें बल्ब ग्लो हो रहा है तो ये गुड कंडक्टर है, इसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। अब लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते या नहीं करते ये हमको टेस्ट करना है। टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, कैन यू यूज द सेम टेस्टर? क्या आपको सेम टेस्टर यूज करना होगा उसके लिए? नहीं। देखो, however replace the cell by a battery also before using the tester, we should check whether it is working or not। हमको क्या करना है, सेल को रिप्लेस कर देना है एक बैटरी से, उसके बाद टेस्टर से चेक करना है कि ये वर्किंग है या नहीं करना है। ठीक है, नहीं है। अब क्या करना है, जो देखो ये बनाना है आपको, ये ऐसा टेस्टर आपको बनाना है, ये वाला।
इसमें क्या किया है, ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब का एक एंड बैटरी से लगा दिया, दूसरा एंड आपने खुला छोड़ दिया, और फिर बैटरी का दूसरा एंड भी आपने खुला छोड़ दिया। अब जब हमको इसको लिक्विड में ट्राई करना होगा तो ये दोनों एंड्स को हम क्या करेंगे, उस लिक्विड में मर्ज कर देंगे, और फिर जैसे लिक्विड में मर्ज करेंगे, अगर वो गुड कंडक्टर होगा तो ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। अगर ये लिक्विड जो है वो बैड कंडक्टर है तो ये सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें एक्सपेरिमेंट किससे किया है हम लोगों ने, एक तो हमने क्या किया है, ये जो ढक्कन है इसमें या एक तो लेमन जूस ले लिया है, या फिर इसकी जगह विनेगर भी ले सकते हैं, इन दोनों का हम टेस्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी लेमन जूस में भी या विनेगर, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही प्लास्टिक और रबर कैप लिया है डिस्कार्डेड बॉटल का, फिर उसमें टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर डाल दिया है, और उसके बाद टेस्टर को उसके पास में लाया, और टेस्ट दोनों जो फ्री एंड्स थे उस टेस्टर के, उसको किसमें डिप कर दिया, लेमन जूस और विनेगर में डिप कर दिया है, ठीक है। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। ये दोनों जो एंड्स होते हैं वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए, और ये भी याद रखना है कि ये दोनों एंड आपस में टच भी ना करें, अगर टच करेंगे तो डायरेक्टली लूप कंट्रोल हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देगा, कंडक्ट कर देगा, ठीक है। जब हम लिक्विड व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, जो सर्किट है टेस्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो हो जाएगा, इसकी वजह से बल्ब क्या करने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। अगर लिक्विड जो है वो अलाउ नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए, तो जो टेस्टर का सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब की भी क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इवन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कब हो सकता है, जब वो पुअर कंडक्टर हो, ठीक है। आपने पढ़ा था पहले, हमने पढ़ा है कि जो बल्ब होता है वो जब ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है, और उस पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से फिलामेंट जो है बल्ब का वो हीट अप हो जाता है, जिसके वजह से हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाता है और वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, अगर करंट जो है सर्किट से वो वीक करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह से जो फिलामेंट का वायर है वो प्रॉपरली हीट नहीं हो पा रहा है, हीट नहीं हो पाएगा तो सफिशिएंटली वो ग्लो नहीं कर पाएगा, और ग्लो नहीं कर पाएगा तो सर्किट में करंट कैसा रहेगा, वीक रहेगा, जिसके वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। वेल थ्रू अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज मेटल। बहुत सारे मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना इजीली मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को उतना इजीली वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए जो करंट उनके थ्रू पास होता है वो इतना वीक होता है, उसके वजह से बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर सकता। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, क्या हम दूसरा टेस्टर बना सकते हैं जो वीक करंट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, तो हाँ हम बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, बल्ब की जगह हम क्या ले लेंगे, कंपास निडल ले लेंगे, ठीक है। तो वो इजीली क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और उसके वजह से हमको करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है वो पता चल जाएगा। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम अभी देखते हैं। देखो अब दूसरा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर, अब दूसरा इफेक्ट यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट का, जिसके वजह से हम दूसरे टाइप का टेस्टर बना सकते हैं। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, पर करता है कि नहीं करता। अगर हम किसी भी वायर में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो उसके वजह से क्या होगा, कंपास निडल जो होगी वो क्या करती है, वो मूव करती है बाय व्हेन द करंट फ्लोज इन अ वायर। अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से कंपास निडल जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। इवन करंट अगर स्मॉल भी होगा, स्मॉल करंट भी अगर फ्लो होगा तो जो डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेटिक नीडल का वो हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। कैन बी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, हम क्या करेंगे, अब टेस्टर बनाएंगे जिस किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करके। अब इसके अलावा आप एलईडी को भी यूज कर सकते हैं। एलईडी क्या करती है,
इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह हम एलईडी को यूज कर ले इन द टेस्टर। एलईडी जो होती है, इवन वेरी वीक स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अगर सर्किट में से फ्लो करे तभी भी हमारी जो एलईडीज होती है वो ग्लो कर जाती है। एलईडी के अंदर दो वायर्स होते हैं, ठीक है। ये देखो एलईडी है ना, इसके अंदर आपको दो वायर दिख रहे होंगे, एक ये रहा, एक बड़ा वायर है, एक छोटा वायर है। जो लॉन्गर वायर है वो हमेशा हमको किससे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना है। और जो शॉर्टर एंड है, ये वाला जो शॉर्टर लीड है, उसको हमको किससे कनेक्ट करना है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आप एलईडी का भी यूज करते हैं, ये भी क्या कर सकती है, वीक करंट को क्या कर सकती है, डिटेक्ट करती है। अब सेम इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, कंपास का निडल का यूज किया है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट की इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से निडल कंपास मूव करेगी, तो हमको पता चल जाएगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें इन्होंने क्या लिया है, ये एक मैच बॉक्स का जो होता है ना, डब्बी जो बचती है, उसको क्या किया है, एक वायर से रैप कर दिया है, और रैप करके इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और दूसरा एंड खाली छोड़ दिया है, और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके उसको भी खाली छोड़ दिया। अब ये जो रैप किया है वायर, उसके अंदर इन्होंने कंपास निडल रखा है। अब जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम इसको लिक्विड में मर्ज करेंगे, लिक्विड में इमर्ज करेंगे, तो क्या होगा, करंट अगर अगर वो गुड कंडक्टर होगा तो ये कंपास निडल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर वो वीक कंडक्टर भी होगा तभी भी कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो वीक करंट है वो हमको पता चल जाएगा कि वो फ्लो हो रहा है, मतलब वो कंडक्टर तो है। तो इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा पुअर कंडक्टर है और कौन सा गुड कंडक्टर है, ठीक है। ये दो चीजें हमको इससे पता चल जाएंगी, क्लियर। तो हमको ये समझ में आ गया कि कौन सा पुअर कंडक्टर है और कौन सा गुड कंडक्टर है, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब गुड और पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स, तो लेमन जूस तो ऑब्वियसली गुड कंडक्टर होता है, विनेगर भी गुड कंडक्टर होता है, टैप वाटर भी गुड कंडक्टर होता है, वेजिटेबल ऑयल पुअर कंडक्टर, मिल्क पुअर कंडक्टर, हनी पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया कि लिक्विड कैसे होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कुछ, और कुछ जो है वो पुअर कंडक्टर्स हैं, ये हमने देख लिया, क्लियर। देखो हमने क्या देखा, टेस्टर में जब फ्री एंड्स को हम खुला छोड़ देते हैं, जब हम उनको एक दूसरे से टच नहीं करते हैं, तो उनके बीच में क्या होती है, एयर गैप होती है। तो पहेली ने देखा कि एयर जो होती है वो क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इस वजह से जो एंड्स को फ्री छोड़ा है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। लेकिन उसने ये भी पढ़ा है कि जब लाइटनिंग होती है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एयर के थ्रू पास होके कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो अगर एयर पुअर कंडक्टर है तो वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रही है। इसके बाद बूजो ने पूछा कि whether other materials classify as the poor conductor also allow the electricity to pass under the certain condition। क्या एयर की तरह और भी ऐसे मटेरियल्स हैं जो कुछ सर्टेन कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं या कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। एक्चुअली कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं जिसके वजह से बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज प्रेफरेबल टू क्लासिफाई मटेरियल एज द गुड कंडक्टर एंड द पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग एज द कंडक्टर्स एंड दी इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कुछ सर्टेन कंडीशन में बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो कंडक्ट कर लेते हैं, इस वजह से मटेरियल्स को गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स में क्लासिफाई करना चाहिए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में उनको क्लासिफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हमने कंडक्ट किया था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी टैप वाटर। अब टैप वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया था, अब हम कंडक्ट करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 टीस्पून फुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेंगे क्लीन और ड्राई प्लास्टिक रबर कैप्स में। यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर द डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। आपको क्या मिलेगा, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई सॉल्ट डिसॉल्व नहीं है। अगर हम इस डिस्टिल्ड वाटर में एक पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट डाल दे डिस्टिल्ड वाटर में, फिर वापस से टेस्ट करें, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हाँ ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि ये क्या बन गया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है, जिसके वजह से ये क्या करेगा, अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए। जब सॉल्ट को हम डिसॉल्व कर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, तो हम देखते हैं कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है, इसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। जो वाटर हमको सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि टैप से मिला, हैंड पंप से मिला, वेल से मिला, पॉन्ड से मिला, वो प्योर वाटर नहीं होता, उसमें बहुत सारे सेवरल सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं। कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट जो होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। ठीक है, इसके वजह से वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर जो फ्री ऑफ सॉल्ट है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब समझ में आ रहा है,
टैप वाटर जो होता है ना, जो हम जो प्योरिफाइड नहीं है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, वो क्या है हमारा गुड कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है। जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, वो कैसा कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है। उसमें जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करने का काम करता है। स्मॉल इसलिए ह्यूमन हेल्थ के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनरल सॉल्ट जो नेचुरल वाटर में प्रेजेंट रहते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। हाउएवर दीज सॉल्ट्स मेक वाटर अ गुड कंडक्टर, ये जो सॉल्ट होते हैं वो गुड कंडक्टर बनाते हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद द वेट हैंड। अब ये जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट होते हैं, इस वजह से इस गीले पानी से हम कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हाथ ना लगाए, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि कॉमन सॉल्ट व्हेन डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर लिया तो ये क्या बन गया, गुड कंडक्टर बन गया। व्हाट आर दी अदर सब्सटेंसेस व्हिच वे डिसॉल्व इन द डिस्टिल्ड वाटर मेक इट कंडक्टिंग, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। और क्या क्या चीज हम डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर सकते हैं जिसकी वजह से उसको हम क्या बना सकते हैं, गुड कंडक्टर बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब डिस्टिल्ड वाटर हमने वापस लिया, ठीक है, पोर अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम, ऐड अ फ्यू ड्रॉप द लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दे पानी में या फिर लेमन जूस को डाल दे तो भी वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सेकंड कैप में हम क्या लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ द बेस डालेंगे, जैसे या तो थोड़ा सा कास्टिक सोडा डाल दिया या पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, ठीक है। तो एक और लेंगे या फिर लिटिल शुगर भी हम ऐड कर सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर में इन दी थर्ड कैप एंड डिसॉल्व इट। तो 3 कैप लिए, पहला कैप, दूसरा कैप और तीसरा कैप, ठीक है। पहले कैप में क्या किया, लेमन जूस डाल दिया या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, मतलब इसको क्या बना दिया, एसिड बना दिया, ठीक है। दूसरा क्या किया, इसमें हमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, तो बेस बना दिया, कास्टिक सोडा डाल दिया, पोटेशियम डाल दिया। फिर तीसरा क्या किया हमने, इसमें शुगर डाल दिया, ठीक है, शुगर को डिसॉल्व कर दिया। अब हम टेस्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी। तो जो एसिड और बेस सॉल्यूशन है उसमें से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स जो होते हैं, जैसे कि एसिड के सॉल्यूशन हो गए, बेस के सॉल्यूशन हो गए, सॉल्ट के सॉल्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, इसके वजह से कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं सॉल्यूशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। क्लास 7th में हमने देखा था, कुछ इफेक्ट्स देखे थे इलेक्ट्रिक करंट के। अब जैसे कि व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, क्या क्या इफेक्ट वो शो करता है जब हम उसको करंट को फ्लो करते हैं, देखो क्या क्या, एक मिनट। अब देखो एक्टिविटी 14.6 में क्या किया है इन्होंने, कार्बन रॉड्स के साथ क्या किया है, देखो करंट को पास करना है वाटर से, तो कार्बन रॉड्स ले ली हैं, ठीक है। कार्बन रॉड्स को वाटर में डिप किया है और कार्बन रॉड्स के ऊपर एक मेटेलिक कैप लगा है और मेटेलिक कैप पे के ऊपर एक कॉपर वायर को क्या किया है, फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इस कॉपर वायर का एक एंड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव एंड जो है इसकी कॉपर वायर की दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो कार्बन रॉड को क्या किया है, इमर्ज किया है, ठीक है। अब ये जो दो कार्बन रॉड्स है वो किसकी तरह काम कर रही है, इलेक्ट्रोड्स की तरह काम कर रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करेंगी, ठीक है। कार्बन रॉड्स की जगह आप 2 आयरन नेल्स भी ले सकते हो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें जब आप पानी में डिप करेंगे तो हमेशा कार्बन रॉड इमर्ज होंगी, लेकिन ये जो मेटेलिक कैप्स है वो पानी में इमर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो पानी के बाहर रहना चाहिए, ये आपको याद रखना है। मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। फिर 3 to 4 मिनट वेट करना है, ऑब्जर्व करना है इलेक्ट्रोड्स को केयरफुली। आपको नोटिस होगा कि जो गैस बबल्स हैं इलेक्ट्रोड्स के पास में से वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। क्यों निकलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि सॉल्यूशन में चेंज होना स्टार्ट हो गया और वो जो चेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो केमिकल चेंज होने की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, उसी की वजह से वो बबल्स जो है वो फॉर्म होने लग गए हैं, ठीक है। उसके पहले आप ये देखो इसके बारे में, 1800 में क्या हुआ, ब्रिटिश केमिस्ट जो थे विलियम निकोलसन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने इलेक्ट्रोड्स को इमर्स किया था वाटर में एंड करंट पास किया था, तो बबल्स जो थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रोड्यूस हुए थे। ऑक्सीजन के बबल्स जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे, पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑफ द बैटरी, एंड द हाइड्रोजन बबल्स ऑफ द फॉर्म ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हुआ था, ऑक्सीजन
के बबल प्रोड्यूस हुए थे और नेगेटिव टर्मिनल पे जो है वो हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस हुए थे। समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट जब हम कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास करते हैं उसके वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से बबल्स ऑफ गैस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ऑन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड। इसके अलावा बबल्स तो प्रोड्यूस होंगे, उसके अलावा आपको मेटल का डिपॉजिट होना भी दिखाई देगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। चेंज ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन में अकर, सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। रिएक्शन डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्यूशन है, कैसा इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है। कुछ केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या है देखो, देयर आर दी सम केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, नीचे की साइड होंगे। इलेक्ट्रिक करंट देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये अभी हम केमिकल इफेक्ट है वो हम आगे देखेंगे। इसके पहले बूझो ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में देखेंगे। बूझो ने डिसाइड किया कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं कर सकते, उनको पता करना है। तो उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ये पोटैटो की हाफ स्लाइस काट के रखी उसने, और इसका एक एंड जो है वो इधर ये वाले टेस्टर से कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड भी इसी में डाल दिया। उसके बाद वो उसको छोड़ के चला गया। फिर थोड़ी देर बाद आया तो उसने देखा कि ये कौन सा कलर का हो गया, ग्रीनिश कलर का हो गया। ऐसे ही पहेली और बूझो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल और अ बैटरी का बॉक्स में कंसील्ड किया हुआ है, उसको हम इससे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच हैड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। जो टर्मिनल पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, ये जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है ना ये टर्मिनल, ये ही हमेशा ग्रीन हो रहा है, दूसरा वाला ग्रीन नहीं हो रहा है। तो अगर किसी बॉक्स का हमको पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल नहीं मिल रहा है किसी बैटरी का, तो हम उसके पास ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसमें से एक है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो ब्रांड न्यू बाइसिकल होती है उसके शाइनी हैंडल बार्स होते हैं, व्हील रिम्स भी शाइनी होती है, लेकिन अगर ये एक्सीडेंटली स्क्रैच हो जाते हैं तो जो शाइनिंग कोटिंग होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और रिवीलिंग अ नॉट सो शाइनी सरफेस बेनिथ। मतलब अंदर की एक और सरफेस बाहर आती है जो उतनी शाइनी नहीं होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी वुमेन्स होती है वो ऑर्नामेंट्स यूज करती हैं जो बहुत मतलब वो ऐसे दिखते हैं कि वो गोल्ड के बने हैं, लेकिन अगर हम उनको रिपीटेडली यूज करते हैं तो जो गोल्ड की कोटिंग होती है वो खत्म हो जाती है और अंदर की जो सिल्वर या कोई अदर मेटल होता है वो बाहर दिखने लगता है। ठीक है, इन दिस केस में क्या किया, मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की है। ठीक है, क्यों की है? डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑफ द अदर। मतलब कि क्या किया है, सिल्वर का ऑर्नामेंट बनाया, मतलब मान लो सिल्वर की पायल बनाई और उसके ऊपर किसकी कोटिंग कर दी है, गोल्ड की कोटिंग कर दी है, तो ऐसा लग रहा है कि वो गोल्ड की पायल है, जबकि है किसकी, सिल्वर की है, लेकिन उस पर सिर्फ किसकी कोटिंग है, गोल्ड की कोटिंग है। तो इसका मतलब कि जब हम एक मेटल की लेयर दूसरे टाइप के मेटल के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे देखो, इसके लिए एक्टिविटी की है। एक हमको क्या चाहिए था, आपको देखो डायरेक्टली यहाँ से समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने क्या किया, दो कॉपर प्लेट्स ली हैं। ठीक है, ये एक है, ये है। इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है और ये वाली कॉपर प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरी कॉपर प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। फिर करंट को अलाउ किया पास करने के लिए अबाउट 15 मिनट्स तक करंट फ्लो किया। फिर इलेक्ट्रोड्स जो है, ये कॉपर प्लेट जो है इनको रिमूव कर लिया फ्रॉम दी सॉल्यूशन और फिर उसको देखा। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखता है, क्या आपको दिखता है कि कलर की कोटिंग हुई है कि नहीं हुई है? नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, कहाँ पे कनेक्टेड है। तो देखो ये सारा कुछ अब हम ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी पहली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड द एक्टिविटी, व्हाट डू यू थिंक? सी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम व्हेन इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, डिसएसोशिएट हो जाता है, किसमें, कॉपर में और सल्फेट में। ठीक है, तो जो फ्री कॉपर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोड्स में कन्वर्ट। जो फ्री कॉपर है वो इलेक्ट्रोड्स गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है वहां पे जाके जो फ्री कॉपर है वो क्या होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ द कॉपर फ्रॉम द फ्रॉम द सॉल्यूशन? अब क्या होगा, अगर कॉपर सल्फेट में से तो कॉपर तो जो लॉस होके डिपॉजिट होते जा रहा है
फिर दूसरा जो इलेक्ट्रोड है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो कॉपर प्लेट जो है वो क्या करेगी, इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो डिसॉल्व करती रहेगी सॉल्यूशन में। इसके वजह से बैलेंस जो है कॉपर सॉल्यूशन का वो बना रहेगा और रीस्टोर्ड हो जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। मतलब देखो क्या हुआ, एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जिनको नहीं समझ में आया। ये दो कॉपर की प्लेट थी, मान लो ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। 15 मिनट के लिए जब हमने करंट इसके अंदर फ्लो किया तो हमने देखा कि ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना वो डिसएसोशिएट हो गया कॉपर में और सल्फेट में, ठीक है। तो कॉपर जो है वो यहाँ पे ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ना इसके ऊपर डिपॉजिट होने लग गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो कॉपर दूसरा इलेक्ट्रोड है ये भी क्या करे, अपना कॉपर जो है इसमें डिसॉल्व करते रह रहा है। तो कॉपर सल्फेट में कभी में का जो कॉपर है वो लूज नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, वो क्या है, मेंटेन बना हुआ है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो रिपीटेडली कंटिन्यू है, ठीक है। इस वजह से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर का लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉपर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। Buzo could get only copper plate, so he performed activity 14.7 by connecting a carbon rod. अब देखो बूजो को सिर्फ एक ही कॉपर प्लेट मिली तो उसने एक एक्टिविटी परफॉर्म की कार्बन रॉड को कनेक्ट करके इन प्लेस ऑफ द कार्बन प्लेट कॉपर प्लेट विच वाज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ही सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग अ कोटिंग ऑफ द कॉपर ऑन द कार्बन रॉड। देखो बूजो ने क्या किया, कॉपर प्लेट की जगह कार्बन रॉड का यूज कर लिया और कार्बन रॉड पे भी सेम एक्टिविटी हुई और कार्बन रॉड पे भी कॉपर का क्या हुआ, कोटिंग होना स्टार्ट हो गया। ये जो प्रोसेस है जिसमें डिपॉजिट होती है एक लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन दी अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब लेयर की डिपोजिशन का जो प्रोसेस है एक मेटल का दूसरी मेटल के ऊपर, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होने की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं उसको। ये वन ऑफ द कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ये जो केमिकल इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का उसकी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो बहुत ही यूजफुल होती है, ये इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है मेटल ऑब्जेक्ट्स को कोटिंग करने के लिए। थिन लेयर बनाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की। इसमें क्या हो जाता है, द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड है सम डिजायर, जो भी मेटल जिसको हम डिपॉजिट करते हैं दूसरे मेटल के ऊपर उसकी कुछ अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे मेटल में नहीं होती, उसके वजह से हम उसको क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। जैसे सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर के ऊपर हमने गोल्ड की प्लेटिंग की, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है सिल्वर के कंपैरिजन में। तो कुछ सिल्वर के पास जो प्रॉपर्टी नहीं होंगी उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है ऑन दी मैनी ऑब्जेक्ट, जैसे कार पार्ट्स हो गए उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, बाथ टैप्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा किचन गैस हो गए, बर्नर्स हो गए, बाइसिकल हैंडल बार्स हो गए, व्हील रिम्स हो गए और बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें क्या की जाती है, प्लेटिंग की जाती है किसकी, क्रोमियम की। क्रोमियम जो होता है उसका कैसा अपीयरेंस होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है, ये करोड नहीं होता है, इसमें स्क्रैचेस नहीं आते, इस वजह से जबकि क्रोमियम जो होता है वो कैसा होता है, एक्सपेंसिव होता है और इकोनॉमिकली ये फीबल नहीं है कि हम पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो किसका बना है, क्रोमियम का बना है। इसकी जगह हम क्या करते हैं, अंदर का पूरा जो पार्ट होता है वो किसी चीपर मेटल का बना देते हैं, उसके ऊपर उसकी कोटिंग जो कर दी जाती है वो किसकी कर दी जाती है, क्रोमियम की कर दी जाती है, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। ऐसे ज्वेलरी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी की जाती है, जैसे सिल्वर और गोल्ड की जाती है, कोई लेस एक्सपेंसिव मेटल है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है। टिन कैंस जो हम जिसको फूड स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं उनमें भी ये सब किया जाता है, ठीक है। देखो टिन कैंस का यूज करते हैं हम फूड को स्टोर करने के लिए। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है टिन की आयरन बॉक्सेस के ऊपर, क्योंकि टिन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है आयरन के कंपैरिजन में, इसलिए फूड जो होता है वो इजीली आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता और उसकी रस्टिंग नहीं होती है और उसके वजह से वो खराब नहीं होता है। आयरन जो होता है वो ब्रिजेस में भी यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में भी यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेंथ मिले। लेकिन आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करोड हो जाता है और रस्टिंग हो जाती है उसकी, इसलिए उसके ऊपर क्या किया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, जिसके वजह से उसको कोरोजन
करोजन से बचा सके और रस्टिंग से हम बचा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। आयरन बहुत यूजफुल होता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रेंथ भी उसकी अच्छी होती है और अवेलेबल भी है हमारे इंडिया में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कोरोड इजीली हो जाता है और रस्टिंग भी होती है। इस वजह से हम उसके ऊपर या तो जिंक की कोटिंग कर देते हैं और या फिर टिन की कोटिंग करते हैं। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लाइटिंग फैक्ट्रीज जो होती हैं ना, वो जो भी कंडक्टिंग सोल्यूशन जिसमें उन्होंने डिस्पोज किया होता है, उनका डिस्पोजल कंडक्टिंग सॉल्यूशन का वो बहुत मेजर कंसर्न है, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज में जो ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है ना, वो पोल्यूटिंग वेस्ट होता है। उसके वजह से उनका एक स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस है जिससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज जो होती हैं वो इस कंडक्टिंग सॉल्यूशन को ऐसे ही डिस्पोज करेंगी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल रिएक्शन हो सकते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो हमने हमने क्या क्या लर्न किया इस चैप्टर में, तो हमने देखा कि कुछ लिक्विड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मोस्टली लिक्विड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो सॉल्यूशंस होते हैं किसके, एसिड के, बेस के और सॉल्ट के। अगर एसिड, बेस और सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ही करेगा। अब इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास करते हैं किसी कंडक्टिंग लिक्विड में तो उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हमको देखने को मिलती है, और जो रिजल्टिंग इफेक्ट होता है केमिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस में हमने देखा कि डिपॉजिट किया जाता है एक लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल ऑन अनदर मटेरियल इज बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वही कि एक डिजायर्ड मटेरियल की लेयर जो है वो दूसरे मटेरियल के ऊपर हम डिपॉजिट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गुड कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंडक्ट कराए उसको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक बड़ा टर्मिनल होता है, एक छोटा होता है। बड़े वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। पुअर कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प नहीं करता उसको हम पुअर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 14 आज यहीं फिनिश हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर 14 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा जिसमें सिर्फ जिसको एक्सरसाइज करनी है वो वहां से देख सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। ध्यान रखिएगा, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। ठीक है, इसको जरूर फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके कोई रिलेटिव है जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।